दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज हम लोग एसी मोटर के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली पे एसी मोटर हमारी रन कैसे करती है। ऐसा क्या प्रभाव होता है जो कि हमारा रोटर घूमने लगता है। क्या मुझे रोटर पे सप्लाई देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती। स्टेटर पे ओनली जब सप्लाई देते हैं तो किस प्रभाव के कारण ये मोटर का रोटर घूमने लगता है। इसमें जो एसी मोटर होती है तो एसी मोटर के जो रोटर होता है इसमें हम बाइंडिंग क्यों नहीं करते हैं, इसका मतलब जानेंगे। जो हम लोग देखे थे कि जो डीसी मशीन थी, डीसी मशीन की जो रोटर था या आर्मेचर इसको बोलते हैं, हमें इसमें देखने को ये मिला था कि इसमें हम लोग बाइंडिंग करते हैं, इसमें कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ऐसा क्या है कि इसमें हम कम्यूटेटर का यूज नहीं किए, इसमें हम लोग बाइंडिंग क्यों नहीं किए, ये सारी प्रक्रिया आज हम लोग समझेंगे। क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है स्टूडेंट से कि जो एसी मशीन होती है इसमें कम्यूटेटर का यूज क्यों नहीं किए, डीसी में क्यों करते हैं। एसी मशीन में हम लोग जो रोटर होता है उसमें बाइंडिंग क्यों नहीं करते, जो कि हम लोग डीसी में करते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया होती है स्टूडेंट बता नहीं पाते प्रॉपर, इसलिए हम लोग पीछे हो जाते हैं कि हाँ जॉब पाने से इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कारण यही है कि आप लोग अच्छे से कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हो। अब जैसा कि सबको मालूम है कि पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पार्ट्स के नाम जान जाते हैं। इसमें से जो एसी मशीन होती है, एसी मोटर होती है, एसी मोटर सिंगल फेस मोटर होती है, थ्री फेस मोटर होती है। सिंगल फेस मोटर जो छोटी मोटर होती है, बड़ी मोटर जो होती है थ्री फेस की मोटर होती है। अब इनको ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि चालू करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको स्टार्टर बोलते हैं। स्टार्टर भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग मोटर को चालू करने के लिए अलग अलग टाइप के स्टार्टर होते हैं, वो आगे की क्लास में हम लोग कभी देख लेंगे। इसके पहले हम लोग डीसी मशीन के डीसी मशीन के पूरा इसी तरह पढ़े थे या एक क्लास हुई थी। तो आप लोग यदि डीसी मशीन के बारे में जानना चाहते हैं कि कम्यूटेटर का काम क्या है, उसके आर्मेचर में बाइंडिंग क्यों करते हैं, उसके फील्ड पोल क्या होते हैं, तो आप लोग पिछले वाली क्लास को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया गया है, स्टूडेंट प्रैक्टिकल पे वो वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब इसका जो आप देख रहे हो ये बाहरी भाग, इसको बोला जाता है स्टेटर। जो एसी मशीन होती है, डीसी जो मशीन होती है, दोनों का जो स्टेटर होता है वो होता है स्थिर भाग। स्टेटर किसी भी प्रकार के रोटेट नहीं करते, घूमते नहीं है। स्टेटर माइल्ड स्टील या लोहा का बना, आयरन का बनाया जाता है, आप बता सकते हो मटेरियल। इसमें से जो यहाँ पे प्लेट लगी हुई है इसको बोला जाता है बेस प्लेट। बेस प्लेट पे ही स्टेटर को फिट किया जाता है, माउंट किया जाता है, ताकि वो एक बेस प्लेट क्या होता है कि रखने के लिए स्थान होता है, इसमें होल बने होते हैं और हम लोग नट बोल्ट के द्वारा इसको कस देते हैं। इस स्टेटर के बाद यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं स्टेटर के अंदर। स्लॉट जो कटे होते हैं जिस मटेरियल का बनाया जाता है वो होता है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके बनाते हैं, उसमें से खांचे कटे होते हैं जिसमें से हम लोग बाइंडिंग फंसाते हैं। यानी आपको ये पता चला कि ये स्टेटर हो गया। स्टेटर के अंदर स्लॉट कटे हुए हैं, जो स्लॉट कटे हैं जिसमें से स्लॉट बनाया गया है उस मटेरियल का नाम है सिलिकॉन स्टील। फिर स्लॉट में ही बाइंडिंग फंसाई जाती है। सिंगल फेस मोटर होगा तो सिंगल फेस बाइंडिंग, थ्री फेस मोटर होगा थ्री फेस बाइंडिंग। थ्री फेस बाइंडिंग यानी आर फेस, बाई फेस, बी फेस, रेड येलो ब्लू। सिंगल में होगा तो न्यूट्रल फेस के लिए होता है। फिर उसके बाद आते हैं रोटर में। रोटर में इस भाग को रोटर कहा जाता है। जो रोटर लगा होता है वो सॉफ्ट में लगा होता है, यानी आपको ये शाफ्ट दिख रही है, शाफ्ट एक नर्म लोहा यानी मजबूत लोहे का बनाया जाता है। जो हमारा रोटर होता है, रोटर में एल्युमिनियम के कंडक्टर लगे होते हैं और इसको एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं, जब अपन इसकी वर्किंग समझेंगे तब बता दूंगा। एंड प्लेट होती है ना, इसको कवर करने के लिए प्लेट का यूज किया गया है और इसी में बैरिंग लगी होती है। आपको ये पता है कि बैरिंग का काम है कि स्मूथ मशीन को स्मूथ घुमाने के लिए बैरिंग का यूज किया गया है। फिर मशीन को ठंडा रखने के लिए हम लोग को हमके पास पंखी का यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है पंखियाँ। इस पंखी के माध्यम से हमारी मशीन कूल करती है, ठंडी रहती है। जब हमारा जो पंखी होती है इसी शाफ्ट पर भी लगाई जाती है, जब हमारा रोटर रोटेट करता है तो पंखी भी घूमती है, जिसके कारण बाहर की हवा को इस मशीन के चारों ओर फैलाती है, जिसके कारण हमारी मशीन ठंडी रहती है। अब ये समझते हैं कि हमारे मोटर का रोटर क्यों घूमता है और हम लोग सप्लाई कहाँ देते हैं। सप्लाई देने के लिए जंक्शन बॉक्स का यूज किया जाता है। जंक्शन बॉक्स में हम लोग स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन जरूरत के हिसाब से जो भी अपन को जरूरत लगती है वो कर लेते हैं। यानी स्टार कनेक्शन करना होगा स्टार कनेक्शन, या डेल्टा कनेक्शन करना होगा तो डेल्टा कनेक्शन के माध्यम से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं मशीन में। यानी जंक्शन बॉक्स में हम लोग सप्लाई देते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बाइंडिंग पे सप्लाई आ जाती है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो एसी मशीन है तो हम लोग इसमें से एसी सप्लाई देंगे।
जब एसी सप्लाई देते हैं हम, आप लोग को ये भी मालूम होगा, जो एसी सप्लाई होती है तो प्रत्यावर्ती होती है, यानी उसका मान कम ज़्यादा यानी रोटेट टाइप का होती रहती है, रोटेट करती रहती है, ऊपर नीचे प्लस माइनस चलती है। जब हम लोग थ्री फेस देते हैं तो थ्री फेस इन तीनों प्लस माइनस चलेंगे। यानी यहाँ पे जो हमारे स्टेटर है, स्टेटर पे बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग करने का तरीका है सिंगल फेस या थ्री फेस। बाइंडिंग जो होती है ये कॉपर के वायर से होती है। जब हम इसमें से एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई जब देते हैं तो ये कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेट जनरेट होता है। और जो मैग्नेट होता है ये रोटेट टाइप का होता है, यानी घूमता हुआ होता है, परिवर्तित होता है, प्रत्यावर्ती टाइप का होता है, जो उसको बोलो यूनिफॉर्मली कहीं ना घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। यानी जब हम इसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई, तो ये हमारा मोटर के स्टेटर के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जब हम इस शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखते हैं, यानी रोटर को जब डालते हैं यहाँ पर, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रभाव है हमारे रोटर पे पड़ने लगता है। ये जो प्रभाव पड़ने का मतलब है, ये इंडक्शन का मतलब है। हमारी जो एसी सप्लाई होती है इसमें इंडक्शन का प्रभाव होता है। इंडक्शन का प्रभाव का मतलब ये होता है, एक दूसरे के पास में ले जाने से इसका प्रभाव इसमें यदि पड़ने लगा, इसी को इंडक्शन कहते हैं। यानी इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें उसका प्रभाव इसमें पड़ने लगा, इसी को बोलते हैं इंडक्शन प्रभाव। किसी भी प्रकार के रोटर पे सप्लाई नहीं देते, किसी भी प्रकार के यहाँ पे जोड़ते नहीं है, ये एयर में होता है, यानी हवा के गैप में होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एयर में होता है, तभी तो फ्री रोटेट करता है। इंडक्शन का मतलब एक अच्छे से और समझ जाओ, जैसा कि मैं हूँ, एक सामने हमारे लड़की बैठी है, हमारा प्रभाव यदि उस लड़की पे पड़ रहा है बिना किसी संपर्क से, बिना किसी टच किए, उसको कुछ ना कुछ हमारा प्रभाव पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। या उसका प्रभाव बिना किसी संपर्क के हमारे में पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं इंडक्शन। अब हमें ये पता चला कि इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है, उसका प्रभाव इसके रोटर में पड़ने लगा। और फैराडे जी के नियम के अनुसार हमने ये देखा था कि जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी भी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखेंगे तो उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो पता चला कि जब हम इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस रोटर को रखें, क्योंकि हमारा जो रोटर है ये शॉर्ट सर्किट है, रोटर को रखें, इस रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, यानी ईएमएफ जनरेट हुआ। अब किसी भी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब धारा किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने के कारण वहां पर क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होने लगता है। यानी आपको भी पता है कि यहाँ पे जब धारा प्रवाहित हुई तभी तो फ्लक्स जनरेट हुआ, तो यहाँ पे भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। जब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो उसके कारण यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगी, यानी करंट बहने लगी। अब करंट बहने लगी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स से लड़ाई करने लगा, यानी विरोध करने लगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी यहाँ पे पोल जनरेट हुए, और वो जो पोल जनरेट हुए हैं वो रोटेट कर रहे हैं, सिंक्रोनस गति पर, स्पीड पर गति कर रहे हैं, बहुत तेज से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पोल है बहुत स्पीड से रन कर रहा है, घूम रहा है। इसमें भी जनरेट हुआ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स से विरोध करने लगा, या ये बोल सकते हो कि एक दूसरे को कपलिंग करने के लिए, लॉक करने के लिए पीछा किए। यानी इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था एन पोल, इसके एस पोल को पकड़ने की कोशिश किया, इसका एन पोल इसके एस पोल, या इसका एन पोल इसके एस पोल। मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नेटिक का पोल है, मैग्नेट पोल है, इसके पोल को लॉक करने की कोशिश किया। आपको भी मालूम है कि जब मैग्नेट में दो पोल असमान होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित मतलब चिपक जाते हैं। तो ये सोचा कि मैं इसके नॉर्थ पोल को पकड़ लूं ताकि हम वहां पे जाके लॉक कर लूं, चिपक जाऊं। पता चला ये कि ये सिंक्रोनस स्पीड पर गति कर रहा है, और ये सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम स्पीड है इसकी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वजन, भाई इसको वजन के साथ घूमना पड़ेगा, घूम नहीं पा रहा है, और इसे तो हवा में घूम रहा है ना, इसका स्पीड ज़्यादा है इससे, और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके पोल को लॉक करने की कोशिश कर रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है मगर पकड़ नहीं पा रहा है। यही कारण है कि कंटिन्यू पकड़ने की कोशिश करता है, कंटिन्यू उसके पीछे भागता है और पकड़ नहीं पाता, और ये उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, और वही इसी कारण ये घूमता रहता है कंटिन्यू। ये एक प्रोसेस है जो कि मोटर के रोटर ऑटोमेटिक घूम जाता है। यही होता है थ्री फेस मोटर का जो रोटर चलने लगता है।
किसी भी प्रकार की इसमें सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंडक्शन प्रभाव के कारण ही इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके कारण इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को लॉक करने की कोशिश करता है, कभी लॉक नहीं कर पाता तो उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। इसीलिए हमारा मोटर घूमने लगता है, मोटर का रोटर। आप लोग सोचते होंगे कि कोई ना कोई अंदर बैठा होगा जो रोटेट कर देता है, जो घुमा देता है। अब आपको आज क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्रकार के कोई भी इंसान इसको घुमाता नहीं है, न तो कुछ करता है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से ये घूमता रहता है। यहाँ पर एक लेंज का नियम भी लगता है। लेंज का नियम आपने सुना होगा कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। मतलब जो हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, इसी के मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण यहाँ पे भी उत्पन्न हुआ, तो ये जो उत्पन्न हुआ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ, तो इसका विरोध कर रहा है किसके नियम के अनुसार? लेंज के नियम के अनुसार। इसी कारण इसके रोटर के जो पोल्स हैं, स्टेटर के पोल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू रन करता रहता है। जब तक यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तब तक ये कोशिश करेगा पकड़ने के लिए, मगर पकड़ नहीं पाता और कंटिन्यू पकड़ने की कोशिश करता है और घूमता रहता है। जब तक इसमें सप्लाई रहेगी तब तक मैग्नेट जनरेट होगा, तब तक ये भी उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। इसी प्रभाव से हमारा इंडक्शन मोटर या एसी मोटर काम करता है। अब आप लोग को कहीं भी कोई भी इंटरव्यू में पूछे तो आप इसी तरह जवाब दे सकते हो। अब एक बार और समझा देता हूँ कि इसको बोला जाता है स्टेटर। स्टेटर में जो ये स्लॉट बने होते हैं, नालियाँ बनी होती हैं, तो जो पंखी होती है, तो पंखी जो हवा देती है यहीं से गुजरता है, यहीं से गुजरता है, जिसके कारण हमारी मशीन का जो स्टेटर होता है ये ठंडा रहता है। अब इसके जो स्टेटर में स्लॉट कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, खांचे में बाइंडिंग फंसाई जाती है। बाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई प्रत्यावर्ती होती है, रोटेट करती है, जिसके कारण यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम रोटर को रखते हैं तो रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, और ये जो ईएमएफ है, ये जो शॉर्ट सर्किट कंडक्टर एंड रिंग के कारण यहाँ पे भी करंट फ्लो होने लगती है। जब करंट फ्लो होने लगती है इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और ये जो मैग्नेटिक पोल है, इसके मैग्नेटिक पोल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कभी पकड़ नहीं पाते। ऐसा कारण क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ भार होता है, इसलिए भार को लेकर दौड़ता है तो ये बिल्कुल फ्री दौड़ता है, तो हरदम वो दौड़ता रहता है, तो ये हरदम उसको पकड़ने की कोशिश करता रहता है और कभी पकड़ नहीं पाता। इसी प्रक्रिया से हमारा मोटर ये चलता रहता है। अब आप लोग को कोई भी यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट के माध्यम से आपको और जवाब दे दूंगा। आप लोग इतना यदि इंटरव्यू में बता पाओगे तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा, आपका कहीं भी सिलेक्शन होने के 100% चांस बढ़ जाएंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्लास को लेकर। जय हिंद, जय भारत।